अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो बात आज हम समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट अभी जो हमारे पास है, हम लोगों ने पहले उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे और हमने उन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके बेटा? अच्छा, सबसे पहले बच्चों मेरी बात समझ लें, वो ये है कि प्राइम फैक्टर्स का क्या मतलब है। प्राइम फैक्टर्स का मतलब ये, पहले आपको ये जानना ज़रूरी है व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो खुद, यानी अगर जैसे टू है तो टू सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, ठीक है, और वन के टेबल में आता है। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ टू फैक्टर्स बने, द नंबर वन एंड द नंबर इटसेल्फ, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। और प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम नंबर्स हों। तो अगर किसी नंबर, जैसे कोई भी नंबर है, लेट सपोज मैं अगर कहती हूँ कि 16 है और आप इसके फैक्टर्स बनाएं, तो आप इसको यूं 4 के साथ इसके फैक्टर्स नहीं बनाएंगे, नो, दिस विल बी रॉन्ग। तो आपने क्या करना है? आपने स्टार्ट करना है फ्रॉम 2, ठीक है। आपने चेक करना है कि क्या ये 2 के टेबल में आता है या नहीं। एंड लेट्स स्टार्ट, हाउ कैन वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। हमारे पास पार्ट ए है, हमारे पास नंबर है 54। 54 का हम लोगों ने क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने का, ठीक है। और ये प्राइम फैक्टर्स कहाँ पे यूज होते हैं? ये यूज होते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। इज दैट क्लियर? पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, बाद में हमारे पास जो टॉपिक है वो एलसीएम और एचसीएफ है। ओके बच्चों, अभी हम पहले 54 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने वाले हैं। अगर आप देखें, मैंने आपको एक रूल पहले समझा दिया है और अभी फिर से अगेन बता देती हूँ। देखें ज़रा, अगर कोई भी हमारे पास नंबर हो और उसके लास्ट में लास्ट डिजिट, यानी ये वाला जो डिजिट है, ये डिजिट ऐसा हो जिसके अंदर 0, 2, 4, 6 या 8 आता हो, वो किसके टेबल में आएगा? वो 2 के टेबल में आएगा। सो दिस इज द रूल दैट if the number ends with a digit 0, 2, 4, 6 or 8, it means it is divisible by 2। इसका मतलब ये होगा ये 2 से डिवाइड होता है। इज दैट क्लियर? तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख देना है, जिस भी नंबर के आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो। इज दैट क्लियर? वो 2 के टेबल पे जाएगा। फिर आपने क्या करना है? अपनी रफ नोटबुक ओपन करनी है। रफ नोटबुक ओपन करने के बाद आपने जो भी नंबर है, जैसे कि हमारे पास 54 था, ये इसको डिवाइड कर देना है 2 से। डिवाइड करने का तरीका पता है ना? डिवाइड कैसे होता है? 2, देखिए 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता। तो 5 से छोटा क्या नंबर आता है? 4। तो 2 2 जार 4 होता है, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। फिर ऊपर से उतारेंगे आप क्या? 4, ये बन जाएगा 14। फिर क्या होता है? 2 7 जार 14, माइनस करेंगे 0। सो इसका मतलब है इसको डिवाइड करके क्या आंसर आया? 27। इस 27 को आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। और एक और मेथड जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, वो क्या था? आप यहीं पे भी डिवाइड कर सकते हो। कैसे? 5, 2 के टेबल में 5 आता है? नो, 2 के टेबल में क्या आता है? 4। कैसे? 2 2 जार 4, 4 5 में से 4 चले गए तो कितने बचे? 1। वो 1 आ गया इस 4 के साथ, वो बन गया 14। तो ये क्या आ गया? 2 7 जार 14। आपको अलग से इस तरीके से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हो। बट चूंकि यू आर द बिगिनर्स हो, आप लोगों को नहीं आता, भी समझ नहीं है, इतनी टेबल्स अच्छे से याद नहीं है, तो इसलिए आप इस मेथड को बजाय उसको अलग से रफ कॉपी में डिवाइड कर लें, ठीक है बच्चों। जब हम उनको डिवाइड कर लेंगे, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी ऊपर जो आंसर क्वेश्चन आएगा, उसको हम लिख देंगे यहाँ। अब हमारे पास बन गया नंबर 27। अब ये जो नंबर आया 27,
इस 27 के लास्ट में देखें कौन सा डिजिट है, 7। इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 है वो 0 2 4 6 8 में शामिल नहीं है। इसका मतलब है ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो पहले 2 से चेक करते हैं, अगर 2 के टेबल में नहीं आता हो, फिर आप करते हैं उसको 3 से डिवाइड। 3 से डिवाइड करना है। फिर जब 3 से डिवाइड करना है तो 3 से डिवाइड करने का क्या तरीका है, चेक कैसे करेंगे? यानी अगर आप जितने भी डिजिट्स हैं उनको ऐड करो, जैसे कि 2 + 7 और ये आ गया 9। अगर ये जो नंबर आया है, इफ इट इज डिविजिबल बाय 3, अगर तो डिवाइड होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 27 है ये भी डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, ये भी होगा। और अगर इन दोनों को प्लस करने से एक ऐसा नंबर बन जाता है यहाँ पे, यानी अगर यहाँ पे 10 बन जाता, तो 10 तो 3 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब ये होगा कि फिर वो ये वाला नंबर 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो आसान है, हम डायरेक्टली देख सकते हैं 2 + 7 करके। ये रूल होते हैं और ये हमारी आसानी के लिए बने हैं। ये हम एक ट्रिक कह लो कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये 2 के टेबल में आएगा, क्या ये नंबर 3 के टेबल में आएगा या नहीं। ठीक है बच्चों। सो अब हमने 27 को डिवाइड किया 3 से, तो बन गया 3 9 27। हमें पता है, या 3 का टेबल पढ़ें कि 27 आ जाए, तो हमें पता है 3 9 27 होता है। हम लोगों ने लिख दिया 3 9 27। अब आ गया 9। अब 9 भी देखें 0 2 4 6 8 में से नहीं आता। इसका मतलब है इसको 2 पे, ये 2 पे डिवाइड नहीं होता होगा, इसको किसी और नंबर के लिए चेक करना पड़ेगा। 2 से बड़ा कौन सा नंबर होता है? 2 से बड़ा होता है 3, तो हम लिखेंगे 3। तो 3 3 ज़ा 9 और फिर बन जाएगा 3 1 ज़ा 3। सो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इन सब को आप मल्टीप्लाई करके भी देख लें, आपके पास आंसर 54 ही बनेगा। बेटर ऑप्शन ये है, आप इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करके देखें, अगर वो 54 बनता है तो इसका मतलब है कि आपके प्राइम फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बने हैं। अगर वो 54 नहीं बनता, इसका मतलब ये होगा कि आपके फैक्टर्स में कोई मिस्टेक आई है। इस तरीके से हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।